को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें फिर से ये अवसर दिया कि हम उसके वचनों से देखें और उसके वचनों में बढ़ें। आप निकालिए मरकुस उसका 6 अध्याय। मरकुस उसका 6 अध्याय आज हम 1 से लेकर 13 पद तक हम अध्ययन करेंगे। इस खंड में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं। पिछले हफ्ते हमने देखा था प्रभु यीशु ने किस तरह से एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली एक स्त्री जिसको प्रभु ने चंगाई दिया, और उसके बाद एक प्रभु ने याईर की बेटी को जो मर गई थी उसको प्रभु ने जीवन दान दिया। 2 आश्चर्य कर्म हमने देखे थे। ये सब बातें जो ये मरकुस का लेखक लिख रहा है, बता रहा है, वो किस लिए है कि हम जाने यीशु कौन है, हम पहचाने यीशु कौन है। मेरे लिए यीशु कौन है, आपके लिए यीशु कौन है, ये बात वो सिखाना चाह रहा है। तो इस खंड में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं प्रभु, हम आपके चरणों में कृतज्ञता से झुकते हैं। हम राजा आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो खंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उस खंड के द्वारा आप हमें आशीष करें, आप हमें सिखाएं, आप अपने अनुग्रह में, अपने वचनों में हमें बढ़ाएं। पिता परमेश्वर प्रभु, उन बातों को देख करके, सुन करके प्रभु परमेश्वर हम भी आश्चर्यचकित हो जाएं। पिता परमेश्वर, जिस तरह से उस समय प्रभु परमेश्वर यीशु राजा आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं कई बातों, विश्वासी के जीवनों, उनके सुनने वालों के जीवनों और उनके विश्वास और अविश्वास को देख करके प्रभु जी हम भी पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, प्रत्येक जन की अगुवाई करें। हमें प्रभु आप सुनने का हृदय दें ताकि हम आपके वचनों को सुन करके प्रभु हम आपके एक सच्चे, हम विश्वास योग्य अनुयायी बन के आपके पीछे चलने वाले हो जाएं। धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रत्येक की आप सहायता करें और मदद करें। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र उच्च नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 13 पद। इसका मुख्य विषय है, मैंने मुख्य विषय बनाया है, यीशु प्रभु है तो उसका आदर करें। क्वेश्चन भी है ये, यीशु अगर प्रभु है तो उसका क्या करें, आदर करें। इस खंड को हमने 3 भागों में बांटा है। 1 से लेकर 3 पद में यीशु से उसके नगर के लोग निरादर करते हैं। यीशु मसीह को उसके अपने नगर के लोग क्या कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। दूसरा है 4 से लेकर 6 पद में अपने ही नगर के लोगों द्वारा अस्वीकार करने पर यीशु की प्रतिक्रिया। उसके अपने ही नगर के लोगों द्वारा अस्वीकार करने पर प्रभु यीशु की प्रतिक्रिया क्या है, उसको देखेंगे। और तीसरा खंड है 7 पद से 13 पद, इसमें है चेलों को प्रचार के लिए भेजना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जो 12 चेले थे, उनको प्रचार के लिए भेजा है। इस बात को हम देखेंगे। तो आइए हम पहला खंड देखेंगे 1 से लेकर 3 पद, जिसमें यीशु से उसके नगर के लोगों द्वारा निरादर करना। यहाँ पे इस खंड में इस तरह लिखा है, और वहाँ से निकलकर वह अपने नगर में आया और उसके चेले उसके पीछे चले। और जब सब्त का दिन आया तो वह आराधनालय में उपदेश देने लगा, और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ये बातें कहाँ से आ गई, और यह कैसा ज्ञान है जो इसे दिया गया है, और इसके हाथों से कैसे आश्चर्य कर्म प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़ ही नहीं जो मरियम का पुत्र है, और जो याकूब, जोसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं, और लोगों ने उसके कारण ठोकर खाई। पहली बात, यीशु अपने नगर में आया। यीशु अपने नगर में आया करके जो बातें लिख रहा है मरकुस इस खंड में, प्रभु यीशु कफरनहूम में है। उससे पहले आपने देखा प्रभु यीशु कफरनहूम से गन्नेसरत गए,
वापिस उससे फिर उसी यहूदी की गलील के क्षेत्र में वापस आए और कफरनहूम से अभी क्या कर रहे हैं? कफरनहूम से प्रभु यीशु नासरत की ओर आ रहे हैं। कफरनहूम और नासरत के बीच में बाइबल टीकाकार कहते हैं कि लगभग 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कफरनहूम से नासरत आने में ये दक्षिण पश्चिम की ओर है ये जगह, और यहाँ नासरत में प्रभु यीशु आ रहे हैं। ये नासरत वह एरिया है, वह जगह है जहाँ यीशु मसीह का जीवन अर्थात वो पला बड़ा, उसका पूरा समय जो 30 साल का जो समय है, टेन्योर है, वही नासरत के जगह में, नासरत के क्षेत्र में, वहाँ पे यूसुफ और मरियम को लेके यीशु मसीह छोटे जब बालक थे लेके, परमेश्वर ने जब कहा, जब हेरोदेस छोटे बच्चों को मारने वाला था, उस समय क्या हुआ? परमेश्वर से निर्देश पाके सपने में ये लेके मिस्र चला गया। और मिस्र में जब कुछ समय के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? अब वापिस चले आओ। जब उसको सपने में फिर से प्रभु ने दर्शन दे के कहा कि वापस आओ, जो मारना चाह रहे थे वो अभी खुद मर चुके हैं। जब परमेश्वर वापिस आया मिस्र से, तो कहाँ आया? इस नासरत में। नासरी इसीलिए इसको कहा गया। नासरत में यीशु मसीह पला बड़ा और वहीं अपने पूरे 30 साल का एक जीवन उसने यापन किया। यहाँ पे इसीलिए वहाँ पे क्या लिखा है? मत्ती अगर 2 अध्याय का 23 पद आप लोग पढ़ें, मत्ती 2 का 23 में इस तरह लिखा है, और नासरत नामक एक नगर में जाकर रहने लगा, जिससे कि नबियों के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो, वह नासरी कहलाएगा। ये बात कर रहा है यूसुफ के बारे में। यूसुफ ने यीशु मसीह को, बालक यीशु को लेके नासरत में रहने लगा, और उसी नासरत नगर के कारण उसका एक नाम भी पड़ गया, जो पहले भविष्यवाणी किया जा चुका था कि वो नासरी कहलाएगा, वो जगह है। आगे देखिए, इस मनुष्य को ये बातें कहाँ से आ गई? अभी लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों का भीड़ है वहाँ पे। नासरत में जब आया परमेश्वर यीशु मसीह, वो उसका अपना एरिया था जहाँ उसने 30 साल गुजारे हैं। 30 साल गुजारे, क्योंकि यूसुफ का पेशा क्या था? बढ़ई का था, कारपेंटर था। और यीशु मसीह ने उसी कारपेंटर की पेशा को काम करते हुए यहाँ क्या किया? 30 साल का एक बहुत लंबा अवधि है, इस समय वहाँ पे गुजारे हैं। और वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि हम इसको तो जानते हैं, ये तो मरियम का बेटा है, ये तो यूसुफ का बेटा है, इसके भाई हमारे बीच में है, इसकी बहनें हमारे बीच में। इस तरह से क्या कर रहे हैं? अरे इस मनुष्य के ऐसे ज्ञान कहाँ से आ गई? आश्चर्य कर रहे लोग, क्योंकि यीशु मसीह वहां से निकला था, जब नासरत को छोड़ा था तो एक बढ़ई के रूप में छोड़ा था। ध्यान रखिए, बढ़ई, एक कारपेंटर के रूप में। अभी नासरत में वापिस आया, चेलों के साथ आया, एक गुरु के रूप में आ रहा है। नासरत में वापिस आया तो एक गुरु के रूप में, इसके साथ चेले हैं, 12 चेले हैं साथ में। और लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं, अरे ये वही तो नहीं है, इसको इतने ज्ञान कहाँ से आ गया? कई बार सपोज एक उदाहरण के लिए, हमारे बीच से ही कोई बेटा, कोई भाई बाइबल कॉलेज पढ़ने चला जाए सपोज, और वहाँ 4 साल 5 साल सेमिनारी करके अच्छा सा बाइबल पढ़ के अच्छा सा ज्ञान अर्जित करके वापस आकर के अगर किसी संडे को इसी चर्च में प्रचार करने का उसको अवसर मिले और खड़ा करके प्रचार करे, जिन्होंने उसको उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो आश्चर्य करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे ये फलाना है, ये ऐसे कैसे हो गया, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, क्या हुआ? इस तरह से लोग आश्चर्य करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे यीशु मसीह को लोग देख करके, यीशु मसीह के शिक्षा को सुन करके लोग क्या कर रहे हैं? आश्चर्य कर रहे हैं। आश्चर्य करते हुए आगे क्या करें? क्या यह बढ़ई नहीं? क्या यह बढ़ई नहीं? ये शब्द तारीफ और प्रशंसा के शब्द नहीं है। यहाँ पे क्या ये बढ़ई नहीं है करके यीशु को जो लोग बोल रहे हैं, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उसके तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं यीशु मसीह के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं लिया, किसी गुरु के साथ जाकर के उन्होंने कोई गुरुकुल में प्रशिक्षण लिया नहीं है। तो लोग आश्चर्य कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये तो वही है, ये तो बढ़ई है। हो सकता है उसमें से कई लोगों ने
अपने घर के कुछ बढ़ई से कुछ काम कराया होगा, कुछ मेज बनाया होगा, कोई चेयर बनाया होगा, हो सकता है कोई काम कराया होगा, इसीलिए उनको क्या लगता है ये तो वही बढ़ई है, इसकी बात ये कैसे हो गया। चकित है लोग, आश्चर्य कर रहे हैं, क्योंकि वो सृष्टि करता है, उन्होंने असली में उनको पहचाना नहीं। वो लोग सोच रहे थे हम सब कुछ जानते हैं यीशु के बारे में, ये तो हमारे बीच में पला बड़ा है, हम इसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सही रूप में उसको जाना नहीं। किसी वस्तु को बनाने के लिए मेहनत लगती है और समय लगता है, मगर बिगाड़ने के लिए समय नहीं लगता। प्रभु यीशु इस चीज को सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ने एक बढ़ई को चुना, एक ऐसे परिवार में आना चुना। वो राजाओं के पास आ सकता था, बड़े बड़े लोगों, धनाढ्य लोगों के पास आना चुन सकता था, लेकिन उसने आपको और मेरे जीवन को देख करके एक ऐसे परिवार में आया वो, ताकि हमें वो गले लगाए। बड़े लोगों को, छोटे लोगों को गले लगाना सहज नहीं है, नहीं लगा सकते। पता है क्यों? उनका स्टेटस बड़ा है, उनका रुतबा बड़ा है, और छोटे लोग जो मैले कुचले कपड़े में हो, ऐसे उसमें हो, गले लगा सकते हैं? नहीं लगाते, नहीं लगा सकते। इसीलिए उसके लिए, गले लगाने के लिए क्या होना होगा? अपने विचारों में, अपने कार्यों में छोटा बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तभी गले लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उस समय मैंने कहीं पढ़ा था, लिखा हुआ, एक व्यक्ति, एक दार्शनिक था, जूलियन, जो वहाँ का सम्राट था रोम का। जूलियन सम्राट के समय में एक दार्शनिक ने एक मसीह व्यक्ति का ठट्ठा उड़ाने के लिए, मसीह व्यक्ति को क्या ठट्ठा उड़ाने के लिए क्या कहा? वो कहता है, वो ऐसे कहता है, तुम्हारा क्या विचार है, बढ़ई का बेटा अब क्या कर रहा होगा? मजाक कर रहा है वो, उस मसीह से बोल रहा है, तुम्हारा क्या विचार है, बढ़ई का बेटा अभी क्या कर रहा होगा? तो वो जो मसीह था उसने क्या कहा पता है? बढ़ई का बेटा सम्राट जूलियन के लिए ना एक ताबूत बना रहा है। बुद्धिमानी पूर्वक उसने कितना सटीक सा जवाब दिया है। परंतु हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? क्या ये वही बढ़ई नहीं है? दूसरी बात आगे क्या कहा? मरियम का पुत्र। मरियम, ये भी कोई प्रशंसा का बात नहीं है, शब्द नहीं है, मरियम का बेटा कह रहे। यहूदी कल्चर में ही नहीं, हमारे कल्चर में भी है, कोई किसी का भी परिचय अगर पूछा जाए तो उसका पिता के नाम से परिचय देते लोग, पिता से जाना जाता है। यहाँ पे मरियम का पुत्र कहने के पीछे ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? यीशु मसीह का अपमान करना चाहते हैं। कैसे हो सकता है? क्योंकि यूसुफ की चर्चा सुसमाचार में ज्यादा नहीं मिलता। हो सकता है, बाइबल टीकाकार कहते हैं कि हो सकता है यूसुफ मर चुका हो, इसी कारण भी हो सकता है। लेकिन विधवा है, सपोज विधवा है कि नहीं हम नहीं कह सकते, फिर भी एक उदाहरण के लिए, सपोज मरियम का पति मर गया है, यूसुफ मर गया है, वो विधवा हो, फिर भी विधवा होने के बावजूद भी उसके पति का ही नाम से उसके बच्चों का परिचय होता है उनके कल्चर में, और हमारे कल्चर में भी ऐसा ही है। परंतु यहाँ पे क्या हुआ? उसको किस लिए कह रहे हैं? यूहन्ना उसका 8:41 पद में आप देखें अपने बाइबल में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना 8:41 पद में यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तुम अपने पिता के कार्य को कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। उस समय यीशु मसीह शिक्षा दे रहा था, उनके बीच में कार्य कर रहा था। लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु ने जैसे ही उनको कहा तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है, तुम उनके कार्य को पूरा कर रहे हो, तभी फट करके उन्होंने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, हम जानते हैं हमारा पिता कौन है, हमारा एक ही पिता है, क्योंकि हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह को क्या कहना चाह रहे हो? तुम व्यभिचार के संतान हो, तुम्हारा कोई पता नहीं कौन है पिता, ये कहना चाहते हैं यहूदी। उसी संदर्भ में यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? तुम तो मरियम के पुत्र हो। देखो किस तरह से शब्दों का, देखिए उन लोगों के शब्दों के पीछे कितना संदेह और तिरस्कार छिपा हुआ है। संदेह है और तिरस्कार है, क्योंकि
उनके बीच में उनके भाई हैं यीशु मसीह के, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मरियम वर्जिन रही, सिर्फ उन्होंने प्रभु यीशु को जन्म दिया, उसके बाद कोई बेटे बेटियां नहीं है। लेकिन ये बाइबल हमें स्पष्ट करता है कि उनके बेटे भी थे और उनकी बेटियां थीं, एक से बढ़ के ज़्यादा बेटियां थीं, 2 या 2 से ज़्यादा होंगी, क्योंकि बहुवचन में बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं, हम देख रहे हैं स्पष्ट। इसीलिए स्पष्ट है कि जो उनकी जो थ्योरी है वो गलत है। परंतु यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, जीवन के कर्ता को ही अस्वीकार कर दिया, तिरस्कार कर रहे हैं। उसके अपने घर के लोग, आपने देखा होगा पिछली बार हमने जब देखा था, उसके घर के लोग क्या कर रहे हैं यीशु मसीह को, इसका दिमाग फिर गया है, अर्थात ये पागल हो गया है, ये अपने दिमाग में है नहीं, इस तरह से घर के लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पे उस नगर में, नासरत नगर के लोगों ने भी ठीक उसी तरह से यीशु मसीह का तिरस्कार किया। उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया नहीं। यीशु मसीह आज उनके बीच में है, उनके बीच में बात कर रहा है, उनके बीच में प्रचार कर रहा है, लेकिन उन्होंने संपूर्ण रूप से तिरस्कार कर दिया। तो प्रश्न है आपके और मेरे लिए, क्या हम और आप हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से, क्या आज हम यीशु को तिरस्कार तो नहीं कर रहे हैं? जिस प्रकार उस समय नासरत के लोगों ने यीशु को तिरस्कार किया, उन्होंने ग्रहण किया नहीं यीशु को, उन्होंने पहचाना ही नहीं यीशु को, ये परमेश्वर है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य कर रहा है, हमारे बीच में आया है। उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तिरस्कार किया। आज प्रश्न आपके और मेरे लिए गंभीर प्रश्न है, हम अपने अपने जीवनों को झांकें, दूसरे की ओर ना देखें। हमारा स्वभाव बहुत गलत है, हम कई बार दूसरों को ही उंगली करते हैं, अपने ऊपर देखना नहीं चाहते। हम झांक के देखें, हम भी क्या आज हम यीशु का तिरस्कार तो नहीं कर रहे हैं? हमारे कार्यों से, हमारे जीवन के व्यवहार से हम यीशु की तिरस्कार तो नहीं कर रहे हैं? कहते हैं हम प्रभु है वो, लेकिन हम व्यवहार से उसका तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसा है तो हम, अभी भी समय है, यीशु की ओर फिर जाएं, पश्चाताप करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड में। 4 से लेकर 6 पद में क्या कहता है? अपने ही नगर के लोगों द्वारा अस्वीकार करने पर यीशु की प्रतिक्रिया। लोगों ने अस्वीकार किया यीशु मसीह को, तिरस्कार किया यीशु मसीह को। उसके बाद यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या है, यहाँ देखिए। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर के अतिरिक्त कहीं निरादर नहीं होता। कुछ बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के अतिरिक्त वह वहाँ और कोई आश्चर्य कर्म न कर सका, और उसे उनके अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह गांव-गांव उपदेश देता फिरा। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? नबी अपने नगर, अपने कुटुंब, अपने घर के अतिरिक्त कहीं निरादर नहीं होता। नबी का अर्थ है भविष्यवक्ता। यीशु मसीह को लोग क्या कह रहे हैं उस समय? बहुत से पद हैं, मैं कुछ पद आपके सामने खोलूंगा। इसी का 6 का 15 में देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 6 का 15 पद। परंतु कुछ लोग कह रहे थे वह एलिया है, और अन्य लोग कह रहे थे वह नबी है, प्राचीन काल के नबियों के समान। एक पद हमने पढ़ा। दूसरा है इसी मरकुस का 8 का 28 पद में देखिए क्या कहता है। 8 का 28 पद में यीशु का प्रश्न है। यीशु ने पूछा कि लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? तो 28 पद में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, चेलों ने कहा यीशु मसीह को, कोई कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ लोग एलिया कहते हैं, और अन्य लोगों के अनुसार नबियों में से एक। ये जो वचन है, इस्राएल में उस समय यीशु मसीह को बहुत से लोग क्या मान रहे थे, नबी मान रहे थे। ये कोई नबी है, भविष्यवक्ता है। बहुत से वर्ष हैं, आप पढ़ सकते हैं, सुसमाचार में बहुत से जगह लिखा है नबी है ये, भविष्यवक्ता है ये। परंतु नबी तो मान रहे हैं, लेकिन यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं, यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अगर नबी है, भविष्यवक्ता है, तो भविष्यवक्ता के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए था ना, नहीं कर रहे हैं।
तो यीशु ने उस तिरस्कार को नबी के लिए एक कीमत माना। जैसे पुराने नियम में बहुत से जो नबी और भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर ने उन्हें नबी और भविष्यवक्ता चुना, लेकिन उनको कीमत चुकानी पड़ी। कीमत, बहुत से लोग आप देखेंगे उनको सताया गया, नबियों को उनको अनेक कष्ट दिया गया, लेकिन वही यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं। परंतु क्या था उस समय यीशु के अपने भाइयों ने भी स्वीकार नहीं किया। दूसरे लोग तो छोड़ दो, उसके अपने परिवार के लोगों ने भी उसको ग्रहण नहीं किया था। परंतु पुनरुत्थान के बाद में प्रेरितों के काम 1:14 अगर पढ़ें तो वहाँ पे पुनरुत्थान के बाद उनके भाइयों ने प्रभु यीशु को परमेश्वर ग्रहण करके प्रार्थना करते हुए हम पाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपको प्रेरितों का काम 1:14, इसमें लिखा है, यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। एक समय था तिरस्कार किया, एक समय था विश्वास ही किया नहीं, कहा कि इसका दिमाग फिर गया है। लेकिन एक समय आया पुनरुत्थान के बाद, जब यीशु को देखा उन लोगों ने, तब क्या किया, वो विश्वास करने लगे। तब वो यीशु के चरणों में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं उसके भाई लोग। देखिए और आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, वह वहां और कोई आश्चर्य कर्म न कर सका। मरकुस लिख रहा है वह वहां और कोई आश्चर्य कर्म न कर सका, परंतु मत्ती लिखते हैं, मत्ती 13:58 में अगर पढ़ें तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है 13:58 में, और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। मत्ती ने लिखा कि इन लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह ने सामर्थ्य के कार्य नहीं किए। लेकिन मरकुस क्या लिख रहा है, वह वहां और कोई आश्चर्य कर्म न कर सका, आश्चर्य कर्म न कर सका। परमेश्वर बिना किसी विश्वास के काम कर सकता है। कैसे? जैसे हमने याईर की बेटी मरी हुई थी, क्या मरी हुई बेटी विश्वास कर सकती है? नहीं करती, लेकिन उसके पिता ने विश्वास किया, जिसके कारण उसको जीवन मिल गया। आपने पहले देखा होगा एक लकवे का मारा हुआ व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा है, उसका विश्वास और अविश्वास का कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसके जो मित्र थे उनके विश्वास के कारण उन्होंने घर का छत खोल करके उसको नीचे ले आया यीशु के पास, उसने चंगाई पाया। लेकिन परमेश्वर बिना विश्वास का काम कर सकता है, लेकिन जहां अविश्वास है ना, जानते हैं ये यीशु है, जानते हैं ये परमेश्वर है, अगर वहां पे अविश्वास है प्रभु वहां कार्य नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, वहां नहीं करता काम। क्यों? ईसाइया उसका 59 का 1 और 2 पद मैं पढ़ना चाहूंगा। ईसाइया भविष्यवक्ता की पुस्तक ये 59 उसका 1 और 2, यहाँ ऐसा लिखा है, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि उद्धार न कर सके, नहीं उसका कान ऐसा बहरा है कि न सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। ये पुरानी भविष्यवाणी है इस्राएल के लिए। इस्राएल के लिए कहता है उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है। वही परमेश्वर जिस परमेश्वर ने मूसा को कहा अपने लाठी को उठा और इस समुद्र में मार और ये 2 भाग हो जाएगा, तुम्हारे लिए रास्ता मिल जाएगा, वो परमेश्वर जिसने किया, वही परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारे अविश्वास के कारण, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म और काम परमेश्वर नहीं कर रहा है। उसके हाथ कमजोर नहीं हुए, छोटा नहीं हुआ। यहाँ पे लेकिन नया नियम में यहाँ पे मरकुस का लेखक जो लिख रहा है, आपने पढ़ा है ना अभी, यहाँ पे अपने नगर में आया, आराधनालय में आया, लोग वहाँ पे हैं, भीड़ है वहाँ पे, परंतु प्रभु यीशु आश्चर्य कर्म नहीं किया यीशु ने। क्यों? कुछ लोग, थोड़े से लोगों को, ये मरकुस का लेखक करता है, थोड़े से लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया है,
बहुत भीड़ तो बहुत है, सुन रही है, परमेश्वर के प्रचार को सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास चंगाई पाने के लिए आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं। प्रभु मेरी सहायता करो, मुझे चंगाई करो। आ नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा। एक व्यक्ति भी यीशु के पास अगर ना आए, यीशु मसीह खुद जाके मैं तुझे चंगाई कर देता हूं, तुझे ठीक कर देता हूं, तुझे ठीक कर देता हूं, नहीं कहेगा। वो चाहता क्या है? उस भीड़ में से वो चाह रहा था, वो भीड़ में से लोग आए यीशु के पास चंगाई के लिए। कोई नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया। इसीलिए कहता है ना, उसका हाथ छोटा नहीं है। वो सामर्थ्य के काम आज भी करने के लिए तैयार है, करता है वो। लेकिन कहने के आपका और मेरे विश्वास, जो हम अविश्वास का बीज अपने जीवन में बो के रखते हैं ना, वो उखाड़ के नहीं फकते। वो बीज वहाँ पे पौधा बन के ना, जड़ बन के रहता है। कहा आपने, हमने छतों के ऊपर देखते हैं, घरों के ऊपर, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, ये जो पीपल और बड़ के जो है ना, उसके पौधा वहाँ उग जाता है। अगर उसको आपने समय पे ही खोद के फेंका नहीं, आपके वो जड़ नीचे 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 आके दीवारों को, बड़े बड़े घरों को तोड़ देगा और नाश कर देगा। ऐसा होता है। ये हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए भी उतना ही लागू होता है। अगर अविश्वास और ऐसी कोई चीज हमारे जीवन में बीज बन के उग रही है, समय में आपने उसका उखाड़ के जड़ के साथ फेंका नहीं, वो बीज पलता हुआ बड़ा होगा, जड़ें होंगी, आप नहीं निकाल पाओगे, नहीं फेंक पाओगे। एक समय ऐसा आएगा। यहाँ पे लोगों ने क्या किया? भीड़ तो है, बहुत सारी भीड़ है, सुन रहे हैं उसकी बातों को, आश्चर्य भी कर रहे हैं। अरे ये ऐसी बातें कैसे कर रहा है? अरे ये तो बड़ा ही है, ये तो फलाने का बेटा है, इसके भाई हमारे बीच में है, बहनें हमारे बीच में, बात हो रही है। लेकिन यीशु के पास कोई नहीं आ रहा है। यीशु के पास चंगाई पाने के लिए, प्रभु मुझे चंगाई करो, कोई नहीं आया। आपने पिछले खंड में देखा था, 12 वर्ष से लहू बहने वाली वो ये स्त्री विश्वास करते हुए उसके कपड़े के छोर को उसने आगे विश्वास से छुआ और वो चंगी हो गई। यहाँ पे अभी कोई नहीं आ रहा, एक व्यक्ति नहीं आ रहा उसके पास, यीशु के पास। कितनी गंभीर विषय है ये। अगर हम यीशु को जानते हैं, फिर अगर यीशु के पास हम नहीं आना चाहते, विश्वास से हम उसके आगे कदम नहीं बढ़ाएं, तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। आपको और मुझे जबरदस्ती करके वो मसीह बना दे। धर्म परिवर्तन की जो दोष लगाया जाता है ना, जबरदस्ती करते हैं लोग, लालच देते हैं, ये करते हैं, इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये करते हैं, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें हैं और झूठी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। परमेश्वर कभी नहीं करता, उसके वचन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। कोई भी प्रचारक इस तरह से प्रचार कभी नहीं करता। परंतु यीशु के पास कोई आए, अगर सच्चाई से विश्वास करते हो, यीशु उसको अपना बेटा और बेटी भी बना लेता है। ध्यान रखिएगा, उसके जीवन में कार्य करता है, अद्भुत कार्य होता है। आगे बढ़ें। और उसने उनके अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसे उनके अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ। यीशु मसीह बहुत आश्चर्य कर रहे हैं। एक बार आपने देखा था लूका उसका 7 अध्याय का 9 पद में, पिछले दिनों में भी मैंने पढ़ा था आपके बीच में, लूका 7 अध्याय का 9 पद। आप खोल लीजिए अपने बाइबल में। यहाँ लिखा है 7 का 9, जब यीशु ने यह सुना तो उसे आश्चर्य हुआ, और भीड़ की ओर जो उसके पीछे चली आ रही थी पलट कर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ इस्राएल में भी मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह यहाँ पे एक विश्वास को देख करके आश्चर्य कर रहा है, लेकिन यहाँ नासरत नगर में उनके अविश्वास के लिए आश्चर्य कर रहा है। उनके अविश्वास के लिए परमेश्वर तैयार है कार्य करने के लिए, परमेश्वर तैयार है चंगाई देने के लिए, परमेश्वर तैयार है उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए, लेकिन आगे कदम बढ़ा के कोई नहीं आ रहा है यीशु के पास। इस अविश्वास को देख करके यीशु मसीह क्या कर रहा है? आश्चर्य कर रहे हैं। एक बार प्रभु यीशु ने विश्वास को देख के आश्चर्य किया, अब यहाँ अविश्वास के कारण आश्चर्य किया। यीशु को उसके नगर के लोगों द्वारा तिरस्कार करने पर वह गांव-गांव उपदेश देता फिरा। मत्ती उसका 9 का 35 में मत्ती का लेखक लिखता है, यीशु सब नगरों और गांवों में जा जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा।
नासरत में किसी ने विश्वास किया नहीं, आगे बढ़ के कोई नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह वहां से निकल के दूसरे गांव में चला गया। गांव गांव में जा रहा है, प्रचार कर रहा है, वहां अद्भुत कार्य हो रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा हो, लोग आ रहे हैं उसके पास, लोग आ रहे हैं अपनी बीमारी को लेके उसके पास, लोग कमी घटी को लेके उसके पास आ रहे हैं, यीशु के पास आ रहे हैं। वहां परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है। इसीलिए आपने देखा था यशायाह में उसने कहा कि परमेश्वर का हाथ आज भी छोटा नहीं है। परमेश्वर वही परमेश्वर हो जो कल, आज और कल एक समान है, कभी नहीं बदलने वाला हो। उसके हाथ कमजोर नहीं है। कमजोर कौन है? आप और हम कमजोर हैं, हम विश्वास में कमजोर हैं, हम पवित्रता में कमजोर हैं, हम उसके अनुग्रह में बढ़ने में कमजोर हैं, उसके पीछे चलने में, दृढ़ता विश्वास के साथ चलने में कमजोर हैं। हम चूकते हैं, हम कमजोर पड़ते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं है। आज वही परमेश्वर है, क्या करता है? चंगाई करना चाहता है। सबसे बड़ा चंगाई क्या है पता है? पाप की रोग, पाप का जो बीमारी है ना, पाप का रोग से वो चंगाई देना चाहता है आपको और मुझे। लेकिन हम अगर उसके पास विश्वास से नहीं आए, वो कार्य नहीं करेगा। हमें आना पड़ेगा। वो बुला रहा है, पुकार रहा है, अपने शब्दों से पुकार रहा है, प्रचार कर रहा है। अगर हम नहीं आए उसके पास, देखिए उसमें क्या किया, आराधनालय में पहले उपदेश दिया, उसके बाद सुसमाचार प्रचार किया, उसके बाद तीसरे नंबर में उसने चंगाई किया। प्रीचिंग, टीचिंग एंड देन हीलिंग। अंकल अक्सर कहते हैं आपके बीच में, हम सुनते हैं। सबसे पहले उसने प्रचार किया, उसके बाद उपदेश दिया, सिखाया लोगों को, उसके बाद तब जाके जब वो विश्वास में आगे बड़े कदम रखा तो उसने कार्य भी किया है। उनके जीवन में परमेश्वर ने और भी कार्य किया। इस पैटर्न को हमें भूलना नहीं है। लेकिन मैं और आप आज क्या कर रहे हैं? आप विश्वास करते हैं या अभी भी अविश्वास के रोग से ग्रस्त हैं? उस समय नासरत के लोगों ने तिरस्कार कर दिया, अविश्वास किया। आज ये प्रश्न आपके और मेरे लिए है, क्या आज विश्वास करते हैं या अविश्वास का रोग लगा हुआ है अभी भी हमारे जीवन में? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके और मेरे लिए। तीसरे खंड में आएंगे। तीसरा खंड है 7 से लेकर 13 पद। चेलों को प्रचार के लिए भेज रहे हैं यीशु मसीह। क्या किया? 12 को अपने पास बुलाकर वह उन्हें 2-2 करके भेजने और अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देने लगा, तथा उन्हें आदेश दिया कि अपनी यात्रा के लिए वे लाठी को छोड़ और कुछ न लें, न तो रोटी, न झोली और न कमरबंद में पैसे, परंतु चप्पल पहने। और ये भी कहा 2-2 कुर्ते न पहनना। उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में प्रवेश करो तो नगर छोड़ने तक वहीं रहो, और जहाँ लोग तुम्हें लोग स्वीकार ना करें या तुम्हारी ना सुने, तो वहाँ से निकलते समय तुम अपने पैरों के तलुओं की धूल झाड़ दो कि उनके विरुद्ध गवाही हो। और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और वे बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकालते तथा बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया करते थे। हमने देखा इस खंड में पहली बात, यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? 2-2 करके भेजने तथा अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देने लगा। परमेश्वर ने क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को 2-2 ग्रुप में बांट दिया। 2-2 जन, 2-2 करके भेजा। सिंगल अकेला नहीं भेजा कहीं भी। ध्यान रखना, ये सिद्धांत, ये जो पैटर्न है ना, बाइबलीय पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। 2-2 करके भेजा। क्यों भेजा? पुराने नियम से हम देखते हैं सबोपदेशक, उसका 4 अध्याय का 9 से 12 पद में अगर हम देखें, एक खंड है, ये मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस तरह से लिखा है, सबोपदेशक 4 अध्याय 9 से 12। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनको अपने परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा अपने साथी को उठाएगा, परंतु उस पर हाय कि जब वह अकेला गिरे तो उसको उठाने वाला कोई दूसरा न हो। फिर यदि 2 व्यक्ति साथ सोएं तो वे गर्म रहते हैं, परंतु एक अकेला कैसे गर्म रह सकता है? अकेले व्यक्ति पर कोई तो प्रबल हो सकता है, परंतु 2 होने से वे उसका सामना कर सकते हैं। 3 लड़ियों से बंटी रस्सी जल्दी नहीं टूटती।
ये पुराने नियम का एक व्यवस्था है, एक नियम है, ये दिया गया है कि दो दो भेजना अच्छा है। क्योंकि पुराने नियम में बहुत से उदाहरण हैं, जैसे नाबाल और अबीगैल के बारे में अगर देखें, नाबाल और अबीगैल के बारे में जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं? दो तीन हाथ ही उठे, बस 3-4 हाथ ही उठे। नाबाल और अबीगैल, पति ने अगर गड़बड़ किया तो पत्नी का दायित्व बनता है उसको उठाएं, उसको संभलने में सहायता करें। वही कहानी है पुराने नियम में। अगर पत्नी गड़बड़ करती है तो पति का दायित्व बनता है कि पति क्या करे, संभलने में मदद करे। ये बहुत से उदाहरण है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, समय को ध्यान में रखते। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी क्या किया है? दो दो करके भेजा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लूका उसका 7 अध्याय का 19 पद में अगर आप देखो तो यहाँ इस तरह लिखा है, लूका उसका 7 का 19 पद में, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर उनको प्रभु के पास यह पूछने भेजा, क्या वह आने वाला तो ही है या हम फिर किसी अन्य की राह देखें? 2 को बुला के भेजा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी क्या किया? सिंगल अपने चेले को भेजा नहीं, 2 भेजा। आगे क्या है? बहुत से और स्थान पर भी यीशु मसीह द्वारा भी चेलों को भेजा गया 2-2 करके। देखिए मरकुस 11 का 1 पद पढ़िए, 11 का 1 देखिए क्या लिखा है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पर्वत के किनारे बेतफगे और बैतनिय्याह को पहुंचे तो उसने अपने चेलों में से 2 को भेजा। प्रभु यीशु ने 2 को भेजा। बहुत से खंड और हैं, एक खंड और देखता हूं, इसी मरकुस का 14 का 13, इसी मरकुस का 14 का 13 पद में देखिए क्या लिखा है। और जहां वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है मेरा आतिथ्य कक्ष कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के पास फसह खाऊं? क्योंकि 13 पद, उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाकर लाते हुए तुम्हें मिलेगा, उनके पीछे हो लेना। यीशु मसीह ने भी क्या किया? 2 चेलों को भेजा। एक परमेश्वर की एक कार्य करने का एक पैटर्न है। प्राचीन कलीसिया में, जैसे कलीसिया में प्रेरितों का काम का पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हम वही सिद्धांत देखते हैं। 2 हैं साथ में। आप देखो, पौलुस और बरनबास है, पौलुस और सिलास है, पतरस और यूहन्ना है। हम जहां भी देखते हैं, अगर गए हैं आगे फील्ड में कार्य करने के लिए, तो 2 हैं, कम नहीं है। ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पुराने नियम में व्यवस्था ने भी यही सिद्धांत दिया। मूसा के द्वारा क्या दिया? 2 से कम व्यक्ति की गवाही मान्य नहीं है, 2 से ज्यादा, 2 या 3 व्यक्ति की गवाही मान्य है। इसीलिए यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ भी हम लोग कहते हैं, कहीं विजिटिंग जाना हो, कहीं किसी के घर में जाना हो, कहीं जाना हो, कहीं प्रार्थना करने जाना हो, किसी को हॉस्पिटल में विजिट करने जाना हो, हम लोग 2 क्यों जाते हैं? दिस इज द पैटर्न। ये पैटर्न है परमेश्वर का, ये परमेश्वर का व्यवस्था है। जो परमेश्वर ने दिया उसी का ही पालन करना है। यीशु मसीह का है ये सिद्धांत, ये किसी व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा और यीशु मसीह यहाँ पे कर रहा है, और उसने कहा करो। तो 2 व्यक्ति का जाना यीशु मसीह के समय में चेलों को भेजना बहुत महत्वपूर्ण था। आगे देखें क्या कहा यीशु ने, अपनी यात्रा के लिए लाठी को छोड़ और कुछ ना लें। यीशु मसीह ने एक लाठी लेने को जरूर कहा। लाठी बोलते ही आपको मूसा की लाठी याद आना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा के पास एक लाठी था, परमेश्वर ने उसी लाठी को इस्तेमाल किया। मिस्र से लेके जहां तक परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई की, उस लाठी को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने होरेब पर्वत के ऊपर से परमेश्वर ने कहा, इस चट्टान के ऊपर तू लाठी मार, क्योंकि पानी नहीं था, लोग कुड़कुड़ा रहे थे इस्राएली पानी के लिए। परमेश्वर ने कहा तू अपनी लाठी को इस चट्टान के ऊपर मार और ये तुझे पानी देगा। परमेश्वर की बातों को माना, उसने पानी दे दिया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया। यहां भी यीशु मसीह ने लाठी लेने के लिए कहा। लाठी का एक बहुत बड़ा उस समय क्या था, पुराने समय में डाकुओं का, जंगली जानवरों का,
कई तरह से डर था। एक अच्छे मजबूत लाठी हो तो रक्षा भी कर सकता था अपना, तो इसीलिए भी हो सकता है। और भी कई रीजन होंगे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण रीजन और कुछ लेने के लिए प्रभु ने नहीं किया। तुम अपने पास बहुत से पैसे रख लो, अपने पास बैंक बैलेंस रख लो, अपने पास गाड़ियों में सब कुछ सामान पैक कर लो, जो जो तुम्हें चाहिए ऐसे लेके जाओ, नहीं कहा। क्यों? उसके पीछे एक ही रीजन है। उसने वो रीजन को सिखाना चाहा, तुम परमेश्वर पे निर्भर होना सीखो। तो जहां भी जाओगे परमेश्वर पे भरोसा करना सीखो। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा भरोसा करना सीखो। कम लेके जाओ, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन आप देखिए एक वर्ष हम पढ़ेंगे लूका उसका 22 अध्याय का, लूका 22 का 35 और 36 पद में प्रभु यीशु इस तरह से लिखते हैं। 35 और 36 पद 22 अध्याय का, लूक चैप्टर 22 वर्स 35 एंड 36। यहां भी इस तरह से लिखा है, उसने उनसे कहा जब मैंने तुम्हें बिना बटुआ, बिना थैली और बिना चप्पलों को भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की घटी हुई थी? उन्होंने कहा नहीं, किसी वस्तु की नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हें खाली हाथ भेजा था, किसी बात की कमी हुई? बोला नहीं हुई प्रभु, नहीं हुई। आगे संदर्भ कुछ और है, आगे अभी नहीं पढ़ रहे हम, आगे संदर्भ बहुत कुछ है, लेकिन अभी बोलता है बटुआ भी ले लो, सब कुछ ले लो बोल रहा है। वो संदर्भ अलग, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूं। परंतु इस खंड के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें परमेश्वर में निर्भर होना सिखा रहा है। निर्भरता, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम निर्भर हो जाएं उस परमेश्वर में। मेरा प्रभु मेरे दिन भर की रोटी मुझे आज देगा, मेरा परमेश्वर मुझे मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। ये निर्भरता करना देना चाहता है परमेश्वर यीशु मसीह। इसीलिए उसने चेलों को कहा कुछ ना ले जाओ तुम अपने साथ, भरोसा करना सीखो। जिस घर में जाते हो ना, हो सकता है उस घर में तुम्हें बेड ना मिले, पलंग अच्छा ना मिले, नीचे सोना पड़े, सही ठीक है, जैसा भी तुम्हें मिले संतुष्ट हो जाओ। संतुष्ट होना सीखो, विश्वास करना सीखो और परमेश्वर पे निर्भर होना सीखो। ये बात वो मुझे और आपको सिखाना चाहता है परमेश्वर। परंतु आगे क्या हो रहा है देखिए, और जहां लोग तुम्हें स्वीकार ना करें या तुम्हारी ना सुने तो वहां से निकलते समय तुम अपने पैरों के तलुओं की धूल झाड़ दो कि उनके विरुद्ध गवाही हो। परमेश्वर अपने चेलों को अधिकार के साथ भेज रहा है, दुष्ट आत्मा के ऊपर, रोग बीमारों के ऊपर, और सुसमाचार को लेकर के भेज रहा है अधिकार के साथ, ताकि चेलों ने जहां भी क्या कार्य किया तो उसने उनके द्वारा कार्य हुआ है। परंतु यहाँ पे एक चीज है, प्रभु यीशु क्यों कह रहा है कोई तुम्हें स्वीकार ना करे या तुम्हारी ना सुने तो वहां से निकलते समय तुम अपने तलवों की धूल झाड़ देना। यहूदी कल्चर में, अगर हम उनकी कल्चरों को, उनके विषय को थोड़ा सा पीछे जाएं, उनके कल्चर में ये है, जब यहूदी लोग अन्य जातियों के शहरों से या किसी उस क्षेत्र से होके निकल के आते थे, तो जैसे निकल के अपने क्षेत्र में घुसने से पहले वो अपने पाँव को, धूल को झाड़ते थे। इसका मतलब क्या था, हम इन अन्य जातियों, गैर यहूदी क्षेत्रों से अपने लिए धूल भी नहीं ले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। कहने का अर्थ था यहूदी अन्य जातियों से इतना घृणा करते थे, वो सोचते थे कि हमारे पाँव में धूल भी नहीं जाना चाहिए इनके क्षेत्रों का। और यीशु मसीह यहाँ किस लिए कह रहा है? यीशु मसीह यहाँ इसलिए कह रहा है, जो लोग वो क्या है, कौन है वो चेले? यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव, यीशु मसीह के भेजे हुए चेले, उनके प्रतिनिधि गण हैं वो। अगर उनकी बात स्वीकार न करने का मतलब किसकी बात है? यीशु मसीह की बात को स्वीकार न करना। तो वो कह रहा है अगर ऐसी बात है, तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता, तो तुम वहां से निकलते समय धूल झाड़ के उन गैर यहूदियों की तरह, यहूदी इलाके की तरह उन जगहों को होने दो, ताकि एक दिन वो तुम्हारे पांव का धूल इनके विरुद्ध में गवाही देगा। एक दिन वो धूल गवाही होगा इनके विरुद्ध में, क्योंकि इन्होंने जीवन के कर्ता को अस्वीकार किया है, इन्होंने सृष्टि के परमेश्वर मालिक को अस्वीकार किया है। गवाही होगा। इसीलिए तुम क्या करो, वहां से निकलते हो
तो अपने पाँव के धूल को भी झाड़ के आ जाओ, कुछ ना ले आओ उनकी ओर से। ये सिखाना चाहता है यीशु मसीह हमें। आगे देखिए क्या कहता है, उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। चेलों ने प्रचार किया। चेलों ने क्या प्रचार किया? अपनी ओर से लेके कुछ नया सुसमाचार, नया प्रचार नहीं किया। उन्होंने वही प्रचार किया जो यीशु ने शुरुआत किया। आप देखते हैं मरकुस 4:17 में या मत्ती 4:17 में या मरकुस 1:15 में, जहां यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, वहां पे उसने यही शिक्षा दे के शुरुआत किया। क्या किया? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। वहां से शुरुआत किया था यीशु मसीह ने, और चेले भी उसी चीज को प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भी वही प्रचार किया। उनके प्रचार के कारण लोगों के जीवन में पश्चाताप को लेके आया। प्रेरित का काम 2 अध्याय में, अगर आप देखो, बाद में पढ़ लेना, समय नहीं, अब मैं खोलूंगा नहीं। प्रेरित के काम 2 अध्याय का 42 से लेके 24 से लेके 22 से लेके 24 तक का एक छोटा सा खंड पढ़ लेना। वो प्रचार तो बहुत लंबा है, पतरस का एक लंबा सा भाषण है, लेकिन ये छोटा सा खंड 22 पद से 24 पद तक, 3 पदों को अगर आप पढ़ो तो आप समझ पाओगे कि उनकी प्रचार का मुख्य विषय क्या था। उन्होंने और कोई प्रचार नहीं किया। उनका प्रचार का विषय था सुसमाचार, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह ही तो सुसमाचार है। अगर यीशु मसीह नहीं है किसी के जीवन में तो कुछ भी नहीं है। तो उनके जीवन का प्रचार वही था कि पश्चाताप, मन फिराओ, पश्चाताप करो। वही बात यहाँ पे क्या किया? इन चेलों ने भी प्रचार किया। आगे एक विषय और है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत से बीमारों को चंगाई किया, नियम में है। परंतु यीशु मसीह ने लूका 10 अध्याय में 29 से लेके 35 पद अगर आप देखो, खोलूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे 10 अध्याय में एक दयालु सामरी का एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने कहा, दयालु सामरी का दृष्टांत। उसका अगर 34 पद में हम देखें, 34 पद, वहां पे लिखा है, उसने पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस उड़ेलकर उन पर पट्टियां बांधा। देखिए एक बार से आपको समझाना चाहता हूं। यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 38 पद खोलिए अपने अपने बाइबल में। यूहन्ना उसका 7 का 38 पद, यहां पे परमेश्वर ने लिखा है 7 का 38। यूहन्ना, मैं इस पद के द्वारा इसको थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं। 7 का 38, यूहन्ना 7 उसका 38, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदयों में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदयों में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। नदियां, ध्यान रखिए इन शब्दों पे। बहुत से बड़े बड़े प्रचारक आए, बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के दास है। आपने कभी देखा किसी के जीवन से नदी निकलते बहते हुए? जीवन की नदियां बहते हुए कभी देखा है? नहीं है। ये क्या है? ये है एक परमेश्वर का, ये परमेश्वर के प्रति एक समर्पण और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति का एक चित्रण है, एक चित्रण है। वैसा ही नदियां बहने वाली बातें नहीं है। ये क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति और परमेश्वर का सामर्थ्य का एक चित्रण है। दिखाना चाहता है तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करे, तुम मुझे परमेश्वर करके मानो, विश्वास करो तो तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य होगा। वो कहना चाहता है, लेकिन ये एक शैली है, एक चित्रण है। लेकिन उसी बात को हम ले करके यहाँ पर पे हम कोई सिद्धांत, तेल पानी का सिद्धांत नहीं कह रहा है परमेश्वर, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह आपको और मेरे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है अपनी महिमा के लिए। यीशु मसीह ने क्या किया? यहीं तक नहीं रहा। यीशु मसीह आपके और मेरे पाप के बोझ को लेके क्रूस में चढ़ा। उसको क्रूस में मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सबसे घृणित, सबसे कठोर दंड, सबसे मतलब एक क्या कहते हैं, पुराने नियम में लिखा है, जो काठ में लटकाया जाता है वो क्या है? श्रापित है। ऐसा मृत्यु यीशु ने चुना सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, हमें बचाने के लिए।
ताकि वो वहाँ पे पापों का दंड, वो जो है ना आपका और मेरा पाप का प्रायश्चित्त करे अपने लहू के द्वारा, वो वहाँ मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को, क्या आज और आप और हम आज उसको प्रभु करके मानने के लिए तैयार हैं? उसको आदर करने के लिए तैयार हैं, या हम उसकी तरह ही नासरत के लोगों की तरह तिरस्कार करने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न आपके लिए, मेरे लिए गंभीर प्रश्न है। यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना तो फिर मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम कहें मैं पिताजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन पापा कहे बेटे थोड़ा ये काम कर लो, बोला नहीं 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 मेरे पास फुर्सत नहीं है। क्या वो प्रेम में सच्चा प्रेम करता है? नहीं करता। अगर प्रेम करता है तो आज्ञाकारिता होगा। जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण होगा। कहना सिर्फ शब्दों में नहीं हो सकता। अगर आप और हम यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं तो उसके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, उसके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलते, अपने मनमर्जी का जीवन हम जीना चाहते हैं, फिर हम उससे प्रेम नहीं करते। ये विषय बहुत गंभीर है। आइए हम प्रार्थना